हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आयुष ग्रोवर और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा पर्सनल फेवरेट होम नो इक्विपमेंट चेस्ट वर्कआउट। कहने को तो ये चेस्ट वर्कआउट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये चेस्ट आइसोलेशन में ट्रेन करेगा, बिकॉज हम काफ़ी पुशअप टाइप एक्सरसाइजेस करेंगे इसमें, जिसकी वजह से सिर्फ आपकी चेस्ट नहीं, आपकी शोल्डर्स, आपकी ट्राइसेप्स भी बहुत अच्छे से ट्रेन होगी। इनफैक्ट थोड़े बहुत आपको बाइसेप पे भी स्ट्रेन आएगा, क्योंकि हम आर्चर पुशअप और टाइपराइटर पुशअप्स जैसी एक्सरसाइजेस को भी इसमें कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि इस वर्कआउट का स्ट्रक्चर क्या है। 10 मिनट्स से ज्यादा लंबा ये वर्कआउट नहीं होगा। सो दिस इज परफेक्ट फॉर एनीवन हु इज शॉर्ट ऑन टाइम, जिसके पास इक्विपमेंट ज्यादा नहीं है और वो मेहनत करने को तैयार हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एन इजी वर्कआउट एंड दे वांट रिजल्ट्स। सो परफेक्ट वर्कआउट फॉर ऑल ऑफ दीज सिनारियोज। लेट्स गेट इनटू इट। इस वर्कआउट में हम एक ड्रॉप सेट स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मतलब कि हम शुरुआत करेंगे एक मुश्किल वेरिएशन के साथ, एंड एज वी गेट टायर्ड, एज वी गेट फटीग्ड, we will keep moving on to easier variations during the exercise itself। तो हमने एक टोटल टारगेट सेट करना है 15 से 20 रेपिटेशंस का या उससे भी ज्यादा, और फिर हमने शुरू करना है एक मुश्किल वेरिएशन के साथ जिसके हमसे 8 से 10 से ज्यादा रेपिटेशंस नहीं हो सकते। उसके बाद we will move on to an easier variation, उसके हम फिर 5 से 10 रेपिटेशन लगाएंगे, एंड उसके बाद we will move on to an even easier variation। तो अगर आप पहली एक्सरसाइज ऐसी चुन रहे हो जिसके आपसे 15-20 रेपिटेशंस लग जाते हैं, दैट मीन्स कि आप शुरुआत ही बहुत ज़्यादा आसान वेरिएशन से कर रहे हो। इंस्टेड यू नीड टू स्टार्ट विद समथिंग मोर डिफिकल्ट। तो आज के वर्कआउट में आई विल स्टार्ट विद टाइपराइटर पुशअप्स, उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा आर्चर पुशअप्स, और उसके बाद मैं नॉर्मल पुशअप्स मारूंगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। टारगेट रेपिटेशन रेंज है 15 से 20 रेपिटेशंस। 10 मिनट की टोटल ड्यूरेशन में आई विल ट्राई टू डू 5 सेट्स। फोन पे टाइमर रेडी है, लेट्स गो। शुरुआत करेंगे हम टाइपराइटर पुशअप्स के साथ, जिसमें आर्म्स को हमने ऐसे वाइड रखना है एंड वी विल बेसिकली गो डाउन ऑन वन साइड अब हम करेंगे आर्चर पुशअप्स। और अब हम करेंगे रेगुलर पुशअप्स। पहले ही सेट में अच्छा खासा पंप आ गया है। वन थिंग आई वांट एवरीवन टू कीप इन माइंड इज कि जब आप टाइपराइटर पुशअप्स कर रहे होगे, आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ ऐसे साइड टू साइड पैसिवली जाने पे ध्यान नहीं दे रहे। आप जमीन को घसीट के यहाँ से यहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे फिर ऐसे, ताकि वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काम करे। बिकॉज जब हम कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं, दो चीजें होती हैं कि हमारे जो आर्म्स हैं उसे हम आगे की तरफ ढकेलते हैं, और दूसरा हमारे जो बाइसेप है वो एक दूसरे की तरफ ऐसे आते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ। तो ये जो इनवर्ड्स मूवमेंट है वो हमने फ्लोर पे करनी है। जमीन को यहाँ से यहाँ घसीट के अंदर लेके आना है। ओके, लेट्स गो। सेट 2। जमीन को घसीटो घसीटो घसीटो। ये आर्चर। रेगुलर पुशअप्स। अभी केवल 4 मिनट ही हुए हैं, 6 मिनट और। अनदर थिंग दैट यू कैन डू, जो मैं अभी करना शुरू करूंगा, जैसे जैसे आर्चर पुशअप भी मुश्किल लगने लगे, आर्म्स को इतना वाइड मत रखिएगा, ब्रिंग देम अ लिटिल नैरो, है ना।
इफ दे आर नैरो कम एफर्ट लगेगा। जब बहुत ज़्यादा आर्म ऐसे होती है आपकी सपोर्टिंग वाली साइड पे, आपको अपनी एल्बो पे और बाइसेप पे काफ़ी अननेसेसरी स्ट्रेन आने लगता है, स्पेशली जब आप थकने लगते हो। सो नैरो इट, डू इट लाइक दिस रादर देन लाइक दिस, राइट? डू इट लाइक दिस, जो कि मैं अभी इस सेट में करके दिखाऊंगा। रिमेंबर 10 मिनट का टाइमर, एज मेनी सेट्स एज यू कैन। लेट्स गो। दिस टाइम नैरोअर। Archer. रेगुलर। अब ये वर्कआउट जो है मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर आपसे 15, 20, 25 पुशअप्स आराम से नहीं होते तो आपसे टाइपराइटर और आर्चर पुशअप्स भी नहीं होंगे। लेकिन आप सेम ड्रॉप सेट वाला प्रिंसिपल और एक्सरसाइजेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो आर्चर, टाइपराइटर और फुल पुशअप्स करने की बजाय आप रेगुलर पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स और नी पुशअप्स के साथ कर सकते हो। या फिर अगर आपसे एक भी पुशअप नहीं होता, आप एक कम इंक्लाइन, फिर ज़्यादा और फिर और ज़्यादा इंक्लाइन के साथ ऐसे ड्रॉप करते हुए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर वीडियोस में आपको समझाऊं कि वो कैसे करना है, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो। ओके, 7 मिनट्स इन सेट 4, लेट्स गो। रेगुलर। जैसा कि मैंने कहा था, सिंपल इन थ्योरी बट करते करते फट जाती है। 8 मिनट हुए, देखो क्या हालत हो चुकी है। पंप अलग, एफर्ट अलग और बहुत ही मज़ेदार। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट कैलिस्थेनिक्स। 10 मिनट ढंग से करो ना, अच्छों की बैंड बज जाती है और यू विल नेवर आउटग्रो बेसिक्स व्हेन इट कम्स टू कैलिस्थेनिक्स। बेसिक्स को बार बार दोहराने के इतने तरीके हैं कि बेसिक्स विल नेवर बी टू ईजी फॉर यू। पुशअप से तो मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इट्स जस्ट पुशअप्स, राइट? बट देखो क्या हालत हुई हुई है। ओके, लास्ट सेट 10 मिनट के अंदर अंदर हम अपने 5 सेट निपटा दिए, स्टार्टिंग विद टाइपराइटर। आर्म्स वाइडर, आर्चर, रेगुलर, all right guys, दस मिनट हुए पूरे, लग गई अच्छे से, पंप अच्छा खासा आ गया। होम वर्कआउट्स, सिंपल, इफेक्टिव, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, किसी बजट की जरूरत नहीं, बस विल पावर होनी चाहिए। दैट्स इट। कमेंट्स में बताओ इफ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टाइप ऑफ सिमिलर वर्कआउट्स फॉर एनी अदर बॉडी पार्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।